हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। हमारे पास चार अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है बच्चों कि इसमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली एरोमेटिसिटी का है। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसे जज करते हैं कि वो एक गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए बच्चों, तो एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और अगर वो कोई कंपाउंड उसको फुलफिल करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहली बात तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके अंदर आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए पूरे के पूरे रिंग स्ट्रक्चर में। वहीं पे अगर आप दूसरे की बात करें अगले क्राइटेरिया की, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर होना चाहिए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू, अगर हमने जीरो रखा है लेट से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमने n इज इक्वल्स टू 1 रखा है वैल्यू, तो ये आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी कंपाउंड में ऊपर की 10 क्राइटेरिया ये वाले फुलफिल हो रहे हैं और उसके साथ साथ उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये आगे और भी बढ़ सकती है अगर आप n की वैल्यूज को चेंज करते चले जाएंगे। तो ये बात हो गई एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, अगर बाकी के तीन क्राइटेरिया ऊपर वाले सेम रखते हुए अगर आपके पास किसी कंपाउंड के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वो कहलाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और वो जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे, सॉरी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो आपको वापस से n की वैल्यू अगर हमने मान लो 0 रखी तो 0 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर हमने 4 रखी तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, n की वैल्यू अगर आपने 2 रखा है तो वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो अगर इस तरह से आपको मिलता है तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। वहीं पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है नॉन एरोमेटिक के बेसिस अब के बारे में। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है बच्चों कि हमें देखने को मिलता है लैक ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, और लैक ऑफ कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारे नॉन एरोमेटिक के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अब हमारे पास जो चार ऑप्शंस दिए हुए बच्चों उसको ध्यान से देखें अगर हम, तो जो पहला ऑप्शन है वो हमें बखूबी इस तरह से बना के दिया गया है कि वो प्लेन में दिख ही नहीं रहा, वो प्लेन से बाहर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से यानी कि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो यही जो है हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें बच्चों, तो सेकंड वाला जो है वो पूरा का पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है और अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड्स के लिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। थर्ड के केस में अगर हम देखेंगे तो उसमें आप देखिए पाई बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा और दोनों के दोनों रिंग्स जो है वो हमारे कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और उसमें क्योंकि 5 पाई बॉन्ड्स है तो उसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो कि n इज इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में, वहां पे आपको 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं। तो एरोमेटिक है ये कंपाउंड भी हमारा। फोर्थ वाले पे अगर हम आए तो उसमें भी आपको देखो पूरे का पूरा जो रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। और उसमें अगर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 7 8 और 9। तो 9 इंटू 2 ये हो जाएगा 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 9 पाई बॉन्ड्स है तो सबके करस्पॉन्डिंग दो दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो तो 4n+2 से क्या हो जाएगा, वो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। एंड दैट इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि नॉन एरोमेटिक सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।